हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं रीना स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना न्यू टॉपिक, नई बायोग्राफी। वो है अरुंधति रॉय के बारे में। और इनके बारे में क्या इनका बैकग्राउंड है, क्या क्या इन्होंने अपनी अचीवमेंट्स ली हैं, किस किस बारे में इन्होंने लिखा है, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, बात करते हैं अरुंधति रॉय का। सबसे पहले पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है सुज़ैना अरुंधति रॉय। इसके बाद जो इनकी जन्म तिथि है वो कब की है, 24 नवंबर 1961 में शिलोंग असम में हुई थी, जिसे आज हम मेघालय के नाम से जानते हैं। इनका जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और नॉन फिक्शन में है, इनका ज़्यादा झुकाव था, तो ये इनकी तरफ ज़्यादा लिखती थी। इनकी मदर का नाम मैरी रॉय था और फादर का नाम राजीव रॉय था। ये दोनों ही जो थे अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते थे। और इनके जो फादर थे वो एक टी प्लांटेशन मैनेजर थे कोलकाता में, और एक साथ के साथ अल्कोहलिक भी थे। इसी वजह से इनके जो पेरेंट्स हैं उनका जब ये काफ़ी कम एज में थी, बचपन में ही इनके जो मतलब पेरेंट्स हैं उनका डाइवोर्स हो गया था। अब आज के टाइम में एट प्रेजेंट ये कहाँ रहती हैं, दिल्ली में रहती हैं। और इनके जो पेरेंट्स हैं उनका डिवोर्स तब हुआ था जब ये काफ़ी छोटी थी। शी लिव्ड विद हर मदर इन केरल। तो ये अपनी मदर के साथ केरल में रहती थी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, पॉपुलर 1992 टू 96। मतलब ये जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, ये इनका एक पॉपुलर वर्क है जिसे मेन बुक का प्राइज़ भी मिला है, और इसे लिखने में इन्हें 4 साल लगे थे। इन्होंने लिखना कब शुरू किया था, फर्स्ट नॉवल जो इनकी आई थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्होंने स्टार्ट किया था लिखना 92 में, और 96 तक ये कंप्लीट हुई थी, और टोटल 4 साल लग गए थे। तो 97 में ही जो है इसको पब्लिश कर दिया गया था, और उसी साल जो है इनको बुक प्राइज़ भी मिलता है अपनी इस फिक्शन नॉवल के लिए। अगर इनके अवार्ड्स की बात की जाए तो नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक्टर भी रह चुकी हैं। 1988 में इनको क्या है, फिल्म अवार्ड मिला। मैन बुकर प्राइज़ जो है 97 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको मिला। सिडनी पीस प्राइज़ में मिला 2004 में, ऑरवेल अवार्ड मिला 2004, और नॉर्मन मेलर प्राइज़ मिला 2011। ये डेट्स जो हैं आप याद रखेंगे, और जो अवार्ड्स मिले हैं इनको भी याद रखेंगे। फिल्म अवार्ड जो मिला वो 1988 में, मैन बुकर प्राइज़ 1997, सिडनी पीस प्राइज़ 2004 में, और ऑरवेल अवार्ड 2004 में ही मिला, और नॉर्मन मेलर प्राइज़ जो है वो 2011 में मिला। जो इनकी बुक है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स वाज लिस्टेड एज वन ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स नोटेबल। ये जो थी एक न्यूज़पेपर कह लीजिए, उसमें द न्यूयॉर्क टाइम्स में इनकी जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुक्स है उसकी लिस्ट आई थी नोटेबल बुक ऑफ द ईयर इन 1997 में वो छपी थी। द बुक इज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल एंड मेजर पार्ट कैप्चर्स हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं अयमानम विलेज इन केरल। ये जो अयमानम है ये इनके विलेज का नाम है जो कि केरल में है, और ये इनकी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल भी लिखी है इन्होंने। इसी से रिलेटेड अपने जो बचपन है उसके जो एक्सपीरियंसेस है वो उन्होंने इसमें शेयर किए हैं। तो जो सेंट्रल थीम है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का वो फॉरबिडन लव्स एंड सोशल बाउंड्रीज़ है। फॉरबिडन लव्स एंड सोशल बाउंड्रीज़ के बारे में ये इसमें बताती हैं। और शी यूज़ टेक्निक इन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स थर्ड पर्सन नैरेटिव फॉर्म में इसको ये लिखती हैं। किस फॉर्म में लिखती हैं, थर्ड पर्सन नैरेटिव फॉर्म में उस टेक्निक का ये यूज़ करती हैं गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में। अरुंधति रॉय इज स्पोक्स पर्सन ऑफ एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट वन। जो अरुंधति रॉय है वो एक स्पोक्स पर्सन है जो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट की बात करती हैं। जो पूरा जो समाज है उसका जो दायरा है उसको बढ़ा के उसमें ये एक तरह से बात करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो पॉलिटिक्स हैं उसके बारे में बताती हैं। वो उन एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा घिरी रहती थी। और फीचर्ड इन द लिस्ट ऑफ टाइम 100 पीपल 2014। इनका जो है टाइम 100 पीपल जो 100 लोग थे उनमें भी इनका नाम आया था। पूरे दुनिया में जो है इनका 100वें रैंक पे जो है सारे लोगों में नाम आया था 2014 में। शी वॉन नेशनल फिल्म बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड 1989 फॉर द वर्क ऑफ इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस। इनका ये जो वर्क है इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस, क्या नाम है, इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस, ये जो वर्क है 1989 में, इस वर्क के लिए इनको बेस्ट फिल्म स्क्रीन प्ले अवार्ड मिला था। इन्होंने जीता था 1989 में इस वर्क के लिए।
शी रिटर्न्ड हर नेशनल अवार्ड इन 2015। किसी कारण से ये 2015 में जो अपना अवार्ड है, नेशनल अवार्ड है, वापस कर देती है। शी वॉन लर्नन फाउंडेशन कल्चरल फ्रीडम अवार्ड इन 2002। 2002 में इनको लर्नन फाउंडेशन कल्चरल फ्रीडम अवार्ड भी मिला। शी वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 2006 फॉर अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस वर्क। ये जो वर्क है इनका 2006 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 2006 में, किस वर्क के लिए? द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस वर्क। द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस वर्क, इस काम के लिए इनको क्या है, अवार्ड दिया गया था, साहित्य अकेडमी अवार्ड। शी राइट इन ऑन इंडियन गवर्नमेंट न्यूक्लियर पॉलिसीज़ इन 1998 द एंड ऑफ इमेजिनेशन। ये जो है इंडियन गवर्नमेंट न्यूक्लियर पॉलिसीज़ के बारे में भी लिखती हैं 1998 में, जो कि जो इमेजिनेशन का अंत है, द एंड ऑफ इमेजिनेशन है, उसके बारे में ये लिखती हैं। जो हमारा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, उसमें जो स्मॉल थिंग्स है इसका मतलब है क्या रिप्रेजेंट करता है ये नोवेल जो है रिप्रेजेंट करती है जॉय एंड ब्यूटी इन लाइफ। जो हमारी लाइफ में जॉय है या सुंदरता है, उसके बारे में, हमारी लाइफ की जो सुंदरता है या खुशी है, फ़न है, उसको ये जो स्मॉल थिंग्स है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, यही काफ़ी बड़ी चीज़ में आ जाती है। जो हमें इन्हीं छोटी चीज़ों से हमें खुशियाँ मिलती हैं, और इन्हीं छोटी चीज़ों को, जॉय एंड ब्यूटी को ही इन्होंने एक लाइफ का जो मेन पर्पस है वो बताया है। इसके साथ साथ आगे बात करें अगर, तो अरुंधति रॉय एक्टेड इन फिल्म इन विच एनी गिव्स इट दोज वन। इन्होंने, अरुंधति रॉय ने एक्ट भी किया है, मतलब काम भी किया है इस फिल्म में, इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस में। और टाइटल ऑफ स्क्रीन प्ले विच रॉट इन 1989 इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस। तो ये जो स्क्रीन प्ले का टाइटल है वो 1989 में लिखती हैं। और जो टेलीविज़न सीरीज़ है उसमें भी इन्होंने काम किया है। तो किसके बारे में इन्होंने लिखा है? द बनियन ट्री के बारे में इन्होंने लिखा है। उनका जो सेकंड नावल है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस है। सेकंड नावल है इनकी द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपके काम आई होगी। इस वीडियो में हमने अरुंधति रॉय के बारे में जाना। आगे और जो दूसरे ऑथर्स हैं उनके बारे में भी, उनकी जो बायोग्राफी है उसके बारे में जानेंगे। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कुछ भी आपको कहना है, कुछ क्वेश्चन क्वेरी है, तो ज़रूर कमेंट में अपने सवाल कीजिएगा। कुछ भी अगर मुझे और कुछ इसमें ऐड करना चाहिए था तो वो भी ज़रूर बताइएगा, कि ताकि जो इन्फॉर्मेशन है, जो बाकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी इस बारे में पता चले और उनकी भी थोड़ा जो नॉलेज है वो बढ़े। तो ये जो है, ये प्लेटफॉर्म, यूट्यूब चैनल एक ऐसी है जिसके थ्रू हम जो अपनी नॉलेज है वो एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, नॉलेज ही पाते हैं। आपसे मैं सीखूंगी और मुझसे आप सीखेंगे। तो इसी तरह से हम जो ऑथर्स हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।